नमस्कार। मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ज्योतिष के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं, फॉरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए कि वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, और ये तमाम जानकारियां हमें देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। अमित जी, वृश्चिक राशि वाले जो हैं, जिन्हें हम स्कॉर्पियंस कहते हैं, वो लोग कैसा महसूस करेंगे अब मार्च के महीने में? क्योंकि इस बार वो किसी को डंक मार पाएंगे या उनको ही डंक लगने वाला है अपना? नहीं, ऐसा नहीं होता, डंक नहीं मारते हैं। वृश्चिक वाले थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। हाँ, उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ही बहुत घबराहट वाली चीज है। उनका डंक होता है, वो होता भी नहीं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी बातें बोलते थे, मुंह पे सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग सकता है। हाँ, ये नेचर तो इनका होता है, और ज़्यादा ही स्पष्टवादी होने की वजह से कई बार इनको दिक्कतों का सामना होता है। दिक्कतों का, क्योंकि बुराइयां हो जाती हैं, लोग बुरा मान जाते हैं। बहुत ही सावधान रहना चाहिए, अपने व्यवहार में बहुत ज़्यादा सावधान रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर दिख रहा है कि इनका बड़ा ही मिक्स्ड रिजल्ट्स आने का बन रहा है, और थोड़ा सा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को। एक तो ये भ्रमित चल ही रहे हैं कि राहु भगवान जिस तरह से इनके बुद्धि पे बैठे हुए हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये भ्रमित हो रहे हैं, कोई भी चीज़ सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मिस्टेक्स करते हैं छोटी छोटी। और मैंने जहाँ भी मौका मिला है यही सलाह दिया है कि प्रातः काल उठ करके महामंत्र का जाप किए बिना दिन की शुरुआत न करें। क्योंकि महामंत्र करने से एक फ़ायदा होता है कि बुद्धि जो है ना, वो टेंशन से फ्री हो जाती है। आपके भ्रम, परेशानियाँ, टेंशन, चिंता वो समाप्त हो जाती है, और जब टेंशन से फ्री हो जाएंगे तो सही तरीके से काम कर पाएंगे फ्रेश माइंड से। तो ये तो इनके लिए अभी भी ज़रूरी है। प्रातः काल उठ के चंदन का इत्र लगाएं, और साथ में श्वेत चंदन का टीका लगाएं, और महामंत्र का जाप अवश्य कर लें। नहीं तो भ्रम में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर जाएंगे। जैसे इसमें क्या लग रहा है, अपने जीवन साथी के साथ उलझ जाने का बन रहा है। उनसे प्यार भी प्राप्त हो सकता है और उलझन भी प्राप्त हो सकती है। तो संबंध मतलब करीबी बढ़ेगा, और लेकिन उलझन भी हो जाएगी। ऐसा भी हो रहा है, तो उलझन ना बढ़े और करीबी बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया। तो जीवन साथी का संबंध अच्छे हो सकते हैं। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि काम करने के मामले में बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन काम में कमी आ जाएगी, ड्रॉप होने का भी बन रहा है इनका। जैसे कि काम बहुत मेहनत करने के बाद भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ऐसा योग बन रहा है। ये 16 तारीख के बाद जरूर ऐसा हो जाएगा, मतलब कि काम उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऐसा बन रहा है। तो ऐसे में बहुत ही केयरफुल रहने की आवश्यकता है, बहुत ही केयरफुल रहने की आवश्यकता है। तो इससे क्या होगा कि अगर सावधान रहेंगे तो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, और सिस्टमेटिक तरीके से करके काम को बिगड़ने से बचा लेंगे। अच्छा, पता चला गड़बड़ होने का बन ही रहा था, खुद भी गलतियां करने का बन ही रहा था। ना तो आपने गलती ठीक करने के लिए अपने आप को फ्रेश किया, ना तो आप काम को ठीक करने के लिए कुछ किया, और पता लगा कि गलती करके काम को एकदम ही बिगाड़ दिए। अगर कुछ नहीं किया ना तो ऐसे होने के चांसेस बन सकते हैं। ये भी उसमें डिपेंड करता है कि पापी आत्मा है या पवित्र आत्मा है। पापी आत्मा है तो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा, और अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छा कर्म किए हुए हैं, तो बिगड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन संभल भी सकता है। अच्छा, भगवान की कृपा से, भगवान का आशीर्वाद है। बहुत पुण्य कर्म किए हुए हैं, तो ऐसा थोड़ी कि वृश्चिक वाले पुण्य नहीं करते हैं। बहुत लोग बहुत पुण्य करते हैं, तो पुण्य कमा के बैठे हुए हैं, तो दो गड़बड़ी हुई तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, है ना। जैसे कि आपको अगर आपने 500 रुपये कमाए हैं और आपको 100 रुपये का नुकसान होगा, तो 400 तो है, आप गरीब क्यों नहीं रहेंगे, थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन कोई 100 रुपये भी नहीं कमाया हुआ तो उधार में पड़ जाएगा। अच्छा, तो वाली बात हो जाए, तो कमाई आपकी पुण्य की उस पर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि थोड़ा सावधान रहना है। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बिठाने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ ये भी है कि इनको अपने व्यवसाय में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत सिस्टमेटिक। बहुत कुछ अच्छा नहीं चल पा रहा तो बहुत फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि पैसे बचेंगे नहीं, पैसों के मामले में गड़बड़ रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, पैसे तो आएंगे, पैसे तो आएंगे, लेकिन क्या है, थोड़े से उलझन से रहेंगे, परेशान से रहेंगे, काम सही तरीके से नहीं चल पाएगा, तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत। मेरा मानना है जब ऐसा समय चलता है तो ऐसे में भगवान का स्मरण खूब करना चाहिए। तभी आपने कहा कि महामंत्र का जाप करें, महामंत्र का, और मन को साफ कर लेना चाहिए, ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाएं। और हमेशा जाप तो करना ही चाहिए। कई बार क्या होता है, जब बहुत सक्सेस मिल जाती है, बहुत व्यस्त रहता है, तो भगवान को जपने का समय नहीं मिल पाता। थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, कम समय मिल रहा है, काम बहुत ज़्यादा मत करें, काम बहुत ज़्यादा न करें, क्योंकि ज़्यादा काम ठीक से कर ही नहीं पाएंगे आप। अच्छा, अपने आप को ओवरबर्डन ना करें, क्योंकि परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। ओवरबर्डन भी नहीं, मतलब काम ज़्यादा करेंगे तो फायदा तो होना नहीं है। आप 100% काम करेंगे, 50% होएगा, ठीक है। तो पता चला कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि काम नहीं कर पा रहे हैं, और आप लगे पड़े हैं। 200% काम करने लगेंगे तो पता फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, जैसे आपने ओवरबर्डन वाली बात कहा। तो इसलिए क्या है कि क्या ज़रूरत है, जब समय बदल जाएगा तो अपने आप ही 100 में 100 मिलेगा। तो इस टाइम पे 50 ही काम करें, कम कमा लें, कम परफॉर्म करें, लेकिन अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें, इवन सीनियर के साथ भी रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उससे भी काफ़ी अच्छा रहेगा कि माहौल ठीक हो जाएगा, आगे फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा, इसमें भी ठीक रहेंगे, और स्वस्थ भी रहेंगे, स्ट्रेस में भी नहीं रहेंगे, और अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश करें।
एंटरटेन मतलब अच्छी चीज़ों से एंटरटेन करें, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, कोई ऐसे सीरियल देख रहे हैं जिसमें लड़ाइयाँ हो रही हैं, बुराइयाँ हो रही हैं, इनसे एंटरटेनमेंट, चीप एंटरटेनमेंट होता है, इससे आपके एनर्जी का लॉस होता है, साथ में आपके संस्कार भी खराब होते हैं, जिससे आपका दैविक शक्ति आपको नहीं प्राप्त हो पाती है, क्योंकि आप बुरे कार्य में कभी भी दैविक शक्ति सहयोग करेगी ऐसा नहीं होता है। सही बात है। आप अगर किसी का बुराई देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, तो उसमें भगवान क्या मदद करेंगे? विष्णु भगवान कहेंगे कि बड़े गंदे में पड़ा हुआ है, तो खुद भी आपको सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन आप किसी का परोपकार करने की भावना रख रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी चीज़ें देख रहे हैं कि कैसे लोगों की मदद की जा सकती है, भगवान कहेंगे अरे वाह तुम परोपकार करना चाहते हो, और बुद्धि देते हैं और सलाह देते हैं। आपको किसी के जीवन रक्षा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, भगवान कहेंगे अच्छा तुमको डॉक्टर से भी दोस्ती करा देते हैं, चलो ऐसे करो, ऐसे मदद मिलती है। अच्छे कार्य में मदद मिलती है, बुरे कार्य में कोई मदद नहीं मिलती है। तो आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करिए, आप भगवान से ज़्यादा जुड़ेंगे और भगवान को थैंक यू जरूर करें, ग्रैटिट्यूड रखेंगे। ग्रैटिट्यूड रखेंगे तो आपके मन में विश्वास आएगा और खुशी होगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। कितना सुंदर आपने बता दिया कि अगर मुश्किलें हैं, ये रास्ता है, इस पे चलो, चॉइस तुम्हारी है। ये ही ज्योतिष है जो कि आप लोगों को बताते हैं। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहा। आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद।